नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एक्सरसाइज 8.2 में त्रिग्नोमेट्री का परिचय चल रहा है ये हमारा। तो आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, AB बराबर 5 और ACB बराबर 30 डिग्री हो, तो भुजाएं AB और BC का मान ज्ञात करिए। तो देखो ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये बीच वाला B समकोण है, तो समकोण को यहाँ लेंगे और थीटा ये कह रहा है ACB 30 डिग्री का है। 30 डिग्री मतलब हमारा थीटा, थीटा ये हमारा 30 डिग्री है। तो देखो ये जब भी थीटा होगा तो बीच का होता है ये ACB। तो आप यहाँ पे आ जाता BAC आ जाता है, यहाँ पे BAC आता, BAC बराबर 30 डिग्री। तो क्या होता, तो A पे हमारा कोण 30 डिग्री का होता, B पे तो होता नहीं क्योंकि B हमारा समकोण है पहले ही, A और C पे ही हो सकता है ये। तो देखो अब क्या करेंगे हम, तो हम पहले ये एक डायग्राम ड्रा किया हमने, ये AB और ये देखो ABC है हमारा, B समकोण है तो B तो ऐसे ही रहने दिया, C पे ये थीटा है तो थीटा ये, तो तीसरा तो ये आएगा ही। तो AB बराबर कितना दिखा रहा है, AB बराबर 5 है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे पता है, इसमें हम लंब बटे आधार वाला लगाएंगे। देखो लंब बटे आधार, तो L बटे A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। tan तो थीटा कितना है हमारा 30, और लंब कितना है हमारा, देखो लंब है हमारा 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो आधार है नहीं तो आधार निकल आएगा हमारा। तो कैसे निकलेगा, देखो 5 बटे A बराबर tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1 बटे अंडर रूट का 3। तो A का मान कितना आ जाए, यानी 5 अंडर रूट 3। तो ये हमारा आधार आ गया 5 अंडर रूट 3। तो हम कर्ण को कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 5 का 25 और प्लस 5 अंडर इसका कितना आया, 5 का 25, 3 तो 25 3 75, तो बराबर कितना आ जाएगा 100। कर्ण बराबर और 100 पे चढ़ जाएगा रूट, ये रूट में आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो 100 का कितना आ जाएगा 10। तो कर्ण कितना आ गया हमारा 10। तो यही हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखिए भाई मेरा क्या कह रहा है, ये कोई त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो। देखो कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज त्रिभुज मान लिया पहले हमने, PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो PQ बराबर 3 और PR बराबर 6, इसको मान ले रहे हैं हम PQ बराबर 3 और इसको PR बराबर 6। तो कोण QPR, एक तो ये कोण निकालना है, ये वाला कोण थीटा QPR, और कोण PRQ, यानी कि R जब भी बोलेगा वो हमारा बीच का थीटा होता है। तो देखो ये एक तो ये निकालना है, तो दो कोण हमें निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, लाल बटे का काम, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो साइन पहले हम इसके लिए निकालना है, तो साइन R बराबर, तो इसको देखो छोड़ दो, इसको लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा साइन। तो साइन कोण कितना है R, तो लंब 3 बटे 6, तो एक तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो साइन R बराबर 1/2। और 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का। तो क्या आएगा देखो, साइन R बराबर
साइन 30 डिग्री। अभी इससे और इससे हमारा ये कंपेयर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 30 डिग्री, आर बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखो ये हमारा आर ये 30 डिग्री निकल के आ गया। तो जब ये क्यू हमारा समकोण है, तो हमारा क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कोण, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो हमारा ये तो हमारा 90 समकोण 90 का होता है, ये हमारा 30 हो गया। तो 90 + 30, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पी, ऐसे देख लो त्रिभुज की तीनों भुजाएं 180 होती हैं, तो 90 और 30 कितनी हो गया, 9 30 120, 180 - 120 बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा आएगा 60 डिग्री ये बचा हुआ। तो कोण P बराबर कितना आएगा हमारा, 60 डिग्री आएगा हमारा कोण P बराबर। तो आप चाहें ऐसे ही निकाल दो या फिर डायरेक्ट ही लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमें कोण P का मान निकालना है। तो कोण P आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो साइन A - B बराबर 1/2 और cos A, सॉरी यहाँ पे cos A + B है, cos A + B बराबर 1/2। तो 0 से A + B यानी कि 0 से 90 के बीच, 90 के बीच में A का मान B से बड़ा हो, तो A और B का मान निकाली। तो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो आप पहले हम इसको उठाएंगे, साइन A - B बराबर 1/2। साइन में 1/2 किसका मान होता है मेरे भाई, तो अगर आपने इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसमें अगली वाली में सारे मान निकालने सिखाए थे कि साइन का, कॉस का और टेन का, कॉस एक्स सेक कॉट का मान कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो इससे अगली वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, तो साइन A - B बराबर साइन 30 डिग्री। तो इसके साथ ये कंपेयर हो जाएगी, तो A - B बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हम कॉस में देखेंगे, तो कॉस A, इसको समीकरण 1 मान लो, तो कॉस A + B बराबर 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है मेरे भाई, तो कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान होता है। तो देखो कॉस A + B बराबर कॉस 60 डिग्री। तो इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो A + B बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इधर ये समीकरण 2 बन जाएगी हमारे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। तो देखो A - B बराबर 30 डिग्री और A + B बराबर 60 डिग्री। तो दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो देखो क्या हो जाएगी, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो क्या होगा, देखो जोड़ेंगे तो अपोजिट साइन वाला कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2A बराबर 60 और 30 कितना होता है, 60 और 30 90, तो 2 का 45 बार से कट जाएगा। अब देखो इसका मान, A का मान समीकरण 2 में लगा देंगे, A का मान समीकरण 2 में लगाने पर, अगर आपको समीकरण हल करनी नहीं आती तो उसमें सिखाया हुआ 2 चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण को कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि वाले वही है ये। तो देखो क्या होगा, तो A बराबर कितना आया हमारा 45 डिग्री, तो A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो A + B बराबर था हमारा 60 डिग्री, तो A का मान कितना है 45 + B बराबर 60, तो B बराबर 60 - 45 बराबर 15। तो A और B का मान कितना आ गया, A बराबर आया 45 और B बराबर आया 15। तो देखो क्या कह रहा है, A का मान B से बड़ा हो, तो A का मान B से बड़ा है, तो यही हमारा देखो हो गया हमारा आंसर।
तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन देखिए हमारे, इस निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखो ये क्वेश्चन है साइन 60 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60। तो इस क्वेश्चन के हमारे दो तरीके हैं करने के, तो हम दोनों तरीके से करवाएंगे। तो आपको कौन सा बेस्ट लगे कमेंट करके बताना। तो एक तरीका तो ये है, इन सबका मान निकाल के रख दो, जैसे साइन 30 कॉस 60 का इसका मान निकालो और इसमें रखो तो इसका आंसर आ जाएगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा तरीका है, तो हम दोनों तरीके लगाएंगे। तो देखो पहला तरीका है हमारा, इनका मान लगा के रख दो। तो देखो साइन साइन 60 का कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का कितना होता है 1/2 और कॉस 60 का 1/2। एक तो ये तरीका है, मान लगा दो और इनका आंसर निकाल लो। तो क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, तो बराबर कितना आएगा 4। तो ये आ जाएगा, तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाए, बराबर 1 आएगा। एक तो हमारा ये तरीका है, मान निकालो, मान लगाओ, आंसर निकालो। और दूसरा तरीका देखो क्या है हमारा, एक दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है इसका, साइन 60 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 30 और कॉस 30। अब प्लस ऐसे ही किसी एक को लिखना है आपको, चाहे कॉस को 90 - 60 बना लो, तो इसमें हमें एक दूसरे को बनाना है। जैसे इसमें साइन को बना रहे हैं तो इसमें कॉस को बनाएंगे, इसमें साइन को बना रहे हैं तो इसमें कॉस को बनाएंगे, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसमें साइन को बना लिया तो इसमें कॉस को बनाएंगे। तो साइन 30 डिग्री और कॉस 90 - 30, कॉस 90 - 30। अब देखो ये होता क्या है, मैंने आपके लिए फॉर्मूले बताए थे करवाते टाइम, इससे अगली वाली वीडियो में। तो क्या होता है साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है हमारा कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। तो देखो कॉस साइन 90 - थीटा क्या होगा, कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, और प्लस साइन 30 और कॉस 90 - थीटा क्या होगा साइन थीटा। तो कॉस और कॉस की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन और साइन की क्या होगी साइन स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो एक तो हमारा ये तरीका है कराने का। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा वो आपको कमेंट करके बताना। अब ये क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो क्या करेंगे हम, हमें इनमें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल के मान याद होने चाहिए। अगर मान याद नहीं होंगे तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं बना मिलेगा। तो इससे पहले, इससे अगली वाली वीडियो में मैंने आपके लिए मान निकालना सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना सिखाई थी, और शॉर्ट ट्रिक से साइन और कॉस थीटा का मान याद करना भी बताया था। अगर आपने इससे अगली वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करें तो अगली वाली वीडियो खुल जाएगी। तो देखो क्या होगा हमारा इसमें, तो 2 और tan 45 का कितना होता है, tan 45 का होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का कितना होता है, cos 30 का होता है मेरे √3/2। तो √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 का √3/2 का वर्ग। अब देखो क्या होगा, माइनस और प्लस वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा साइन 30। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो हमारा कॉस 45। तीसरा क्वेश्चन है कॉस 45 बटे साइन 30, साइन 30 और प्लस का कोसेक 30। तो क्या होगा हमारा ये cos 45, तो देखो
cos 45 हमें इसमें मान ही रखना है और कुछ नहीं करना है। cos 45 का 1/√2 और बटे में sin 30 का कितना होगा 1/2 प्लस और cosec 30 किसको उल्टा होता है, cosec उल्टा होता है sin का, तो cosec 30 का 1/2 है, सॉरी sin 30 का 1/2 है, तो cosec 30 का मान कितना होगा, अगर cosec इसको उल्टा करेंगे 1/2 को, 1/2 है, अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे और नीचे का उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको उल्टा कर दो तो आपके नीचे की टांग ऊपर हो जाएंगे, ऊपर के हाथ नीचे, तो ऐसे ही देखो इसके 1/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा उल्टा। तो ये हमारा cosec 30 का मान आ गया, तो इसको हल कर देंगे तो क्या आएगा, 2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 5/2, सॉरी इसको हम नीचे लिख लेंगे और ताकि सही से दिखे हमें, तो कितना आएगा 1/√2 बटे और 2 का एलसीएम इसका 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5/2। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 1/√2 इसको हम भाग दे रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं 5/2 से। जब भाग का चिन्ह हटता है हमारा तो मल्टीप्लाई का आ जाता है, और मल्टीप्लाई का चिन्ह जब आता है तो ये संख्या उलट जाती है मतलब ऊपर की नीचे हो जाती है और नीचे की ऊपर। तो देखो ऐसे 2/5 है तो 2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो 2/5 आ जाएगा 5/2 का, तो क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 2/√5√2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर समझ में आ रही हो तो लाइक करो भाई। अभी हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान लगा के कैलकुलेशन करना है। तो मान तो आपको याद होंगे, तो कैलकुलेशन करके सिर्फ हल करना है और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई 30 मार्क का नहीं है। तो देखो sin 30 का मान 1/2 और प्लस tan 45 का 1 और माइनस का cosec 60 का कितना होता है, cosec 60 का sin 60 का कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का कितना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि sin का उल्टा होता है cos। तो देखो अब sec 30 है, sec 30 में cos 30 का मान कितना होता है हमारा, cos 30 का √3/2 होता है, तो sec उल्टा होता है cos का, तो 2/√3 हो जाएगा, और प्लस cos 60 का मान कितना होगा हमारा 1/2 और प्लस tan 45 का होता है 1, तो tan का उल्टा होता है cot 45 का भी आएगा हमारा 1, तो इसको अपॉन में 1 कर लेंगे, इसको भी 1 कर लेंगे। तो अगर आपको सिंपल भिन्न तो आती ही होगी, अगर भिन्न नहीं आती तो 10th में पढ़ना बेकार है भाई। तो देखो अगर भिन्न नहीं आती तो भिन्न सीखो जाके पहले, तभी ये सही होगा। तो देखो ये हमारी भिन्न है सिंपल सी, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2√3। अब क्या करेंगे 2√3 से इसके भाग देंगे 2 से, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अब 1 से इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2√3 यहाँ पे आएगा, और माइनस में इसको इससे भाग देंगे तो अंडर से अंडर कट जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो 2 × 2 बराबर। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, तो देखो हमारा क्या करेंगे हम, नीचे वाला देखो नीचे वाला भी इतना ही आएगा, देखो इसका हम करेंगे एलसीएम लेंगे, एक लाइन यहाँ खींच दो पहले। अब देखो इसके करेंगे तो 2√3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3, अब इससे इसकी करेंगे तो क्या आएगी 2 की 2 बार जाएगी 4 और प्लस का √3 और प्लस का 2√3, तो क्या होगा इससे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 का, देखो क्या होगा हमारा √3 प्लस 2√3 और माइनस का 4 बटे में ये आएगा 4 प्लस √3
और प्लस का 2√3। तो क्या हो जाएगा देखो, 2√3 और 1√3 क्या होगा हमारा 3√3। और ऐसे यहाँ पे 2√3 और 1√3, तो 3√3 माइनस का 4/3√3 और प्लस का 4। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इसका परमीकरण कर दो। परमीकरण कैसे करते हैं देखो, जो प्लस का होगा नीचे वाले को अपोजिट साइन से इसकी इसी से गुणा करेंगे और इसी से भाग करेंगे, मगर साइन अपोजिट का होगा। यहाँ पे प्लस है तो 3√3 माइनस 4/3√3 माइनस 4 से इसकी गुणा और भाग करेंगे। तो आप करके देख लें अगर आपको आंसर आगे ले जाना है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद में देखेंगे हम एक और क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100 से 101% पूछे जाते हैं। तो इनमें करना कुछ होता नहीं है, बस साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट इनका मान लगाना होता है और हमें आंसर निकालना होता है। तो देखो क्या करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, तो 5 इंटू 5 कॉस 60 का मान होगा हमारा 1/2 और 1/2 का वर्ग और प्लस 4 और सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 का कितना होता है √3/2। तो इसका होगा 2/√3 क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ये। और माइनस 10 का कितना होता है 10 45 का 1, तो 1 का 1 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो देखो क्या करेंगे, 1 का वर्ग, तो क्या करेंगे हम 5 गुणा इसका वर्ग खोलेंगे तो 1/4 और प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग कितना होगा 4 और उनमें √3 का तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस का 1, तो क्या होगा देखो 5/4 और प्लस 4 की 4 से करेंगे 16/3 और माइनस का 1/1, तो क्या आएगा हमारा, इसको देखो 4 के 3 12, अब 4 का 3 बार जाएगा तो 5 गुणा 3 आएगा, अब 3 का प्लस 16 3 चौक 12 तो 4 बार जाएगा माइनस का 1 बराबर 5 3 15 16 चौका 64, 15 प्लस 64 माइनस 1/12, तो 64 और 15 कितना होगा 9 79 79 78 बचेगा 78/12। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो आप 2 से काट दो इसे या इसका आंसर निकाल लो ऐसे ही।